एंडोक्राइन सिस्टम में पैराथायरॉयड ग्लैंड पढ़ रहे थे, कैल्सिटोनिन पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में। कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अपन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज इन पीटीएच लेवल, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल क्या हो जाता है? हाइपो का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज होना ही हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहलाता है। डिक्रीज इन पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, पीटीएच लेवल, किसके कारण पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज होता है? ईटियोलॉजी क्या है? एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड विद थायरॉयडेक्टोमी। थायरॉयडेक्टोमी करते टाइम पैराथायरॉयड ग्लैंड भी रिमूव हो जाए, अचानक एक्सीडेंटली रिमूव हो जाए तो कौन सी कंडीशन अकर होगी? पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल डिक्रीज होगा। ऑक्सीफिल सेल ट्यूमर, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं उसमें ऑक्सीफिल सेल होती है, उसके अंदर ट्यूमर होने की वजह से साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? चलिए देखते हैं। हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन अकर होगी। हाइपोकैल्सेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म में हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलेगा। इफ कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस लेस देन 6 mg/dl, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर्स। अगर हाइपोकैल्सीमिया तो है, लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल लेस देन 6 mg/dl आ जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर हो सकती है, जैसे कार्बोपेडल स्पाज्म। कार्बोपेडल स्पाज्म सीन इन हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपोकैल्शियम में कार्बोपेडल स्पाज्म क्या होता है? मतलब इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है हैंड्स और फीट का। सीन किस में देखने को मिलता है? हाइपरवेंटिलेशन और कैल्शियमिया में देखने को मिलता है। और लेरिंगो स्पाज्मो की कंडीशन अकर हो सकती है। हाइपोकैल्शियमिया की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अकर होती है, लेरिंगो स्पाज्म और कार्पोपेडल स्पाज्म। और हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगा। हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस देखने को मिलेगा। ओवर इरिटेटिंग नर्वस, ओवर मतलब नर्वस इरिटेटिंग ज़्यादा होगी। हाइपोटेंशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन, ये नॉर्मल बोल सकते हैं, ना के बराबर, मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं कि हाँ ये और भी देखने को मिलते हैं। हाइपोटेंशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स देखने को मिलेगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में। साइंस ऑफ ओवर टिटेनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस ऑफ ओवर टिटेनी सच एज ब्रोंकोस्पाज्म। ओवर टिटेनी में कौन कौन से देखने को मिलेंगे? ब्रोंकोस्पाज्म, डिस्फेजिया, फोटोफोबिया, कार्डियक डिसरिदमियाज और सीजर। कार्डियक डिसरिदमियाज और सीजर की कंडीशन देखने को मिलेगी। साइंस ऑफ ओवर टिटेनी किस में देखने को मिलेगी? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ओवर टिटेनी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? ब्रोंकोस्पाज्म्स, डिस्फेजिया, फोटोफोबिया, कार्डियक डिसरिदमिया, याद रखना कार्डियक डिसरिदमिया और सीजर्स। और बोन क्या होगी? वीक होगी। और वॉस्टिक साइन देखने को मिलेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉस्टिक साइन, दो साइंस कॉमनली देखने को मिलते हैं, वॉस्टिक साइंस और ट्राउजियस साइंस। वॉस्टिक साइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अपन फेशियल नर्व पे कुछ टैपिंग करेंगे तो सेम साइड फ्लेक्शन अकर होगा, फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब बोल सकते हैं अपन चिक्स पीछे की ओर जाएंगी, गाल कहाँ की ओर जाएंगे? पीछे की ओर जाएंगे। वॉस्टिक साइन में क्या है? टैपिंग ऑन फेशियल नर्व। अगर फेशियल नर्व पे अपन टैप करेंगे कोज सेम साइड फेशियल मसल पे कहाँ पे होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा और गाल पीछे की ओर चले जाएंगे। ट्राउजियस साइन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, वॉस्टिक साइन और ट्राउजियस साइन क्या होते हैं? वॉस्टिक साइन अगर फेशियल नर्व पे टैप करेंगे तो सेम साइड क्या कोज होगा? फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, चिक्स पीछे की ओर जाएंगे। और ट्राउजियस साइन में क्या होगा? अगर बीपी कप अपन लगा दिया है किसी पेशेंट का, अपन इन्फ्लेट कर रहे हैं, अगर प्रेशर 120 mmHg से अपन ज़्यादा दे रहे हैं फॉर 3 मिनट से, और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? कार्पोपेडल स्पाज्म अकर होगा। कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा अगर बीपी कप इन्फ्लेट कर दिया है 120 mmHg से 3 मिनट से ज़्यादा, तो कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा। कार्पोपेडल स्पाज्म क्या होता है? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन
हैंड्स और फीट का मतलब जो हाथ और पाँव होते हैं उसमें इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये होता है ट्राउज़र साइन। ट्राउज़र साइन इन्फ्लेशन ऑफ बीपी कप विद प्रेशर ऑफ 120 mm ऑफ Hg फॉर 3 मिनट के लिए अगर रखें, बीपी कप का प्रेशर 120 mm ऑफ Hg, इससे ज़्यादा प्लस में रखना है अपन को तो कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलेगा। कार्पोपेडल स्पाज्म क्या होता है? कार्पोपेडल स्पाज्म इज एन इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैंड्स एंड फीट सीन इन हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपोकैल्सीमिया। एक और साइन है अब्स वेस्टफल साइन। अब्स वेस्टफल साइन गिव लो वोल्टेज करंट टू मसल दैट कोज कंटिन्यूस ट्विचिंग इन अफेक्टेड मसल। अगर लो वोल्टेज मसल को करंट दिया जाएगा तो कंटिन्यू क्या देखने को मिलेगा? अफेक्टेड मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलेगा। ओपिस्टोटोनस पोस्चर की कंडीशन अगर होगी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और डिक्रीज ब्लड कोएगुलेरिटी। ब्लड कोएगुलेरिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैनेजमेंट क्या होगा? मेंटेन पेटेंट एयरवे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एयरवे को क्या रखना है? पेटेंट रखना है। गिव इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट, याद रखना डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देना है। किसके अकॉर्डिंग देता है? रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 क्या होता है? 10% इन 10 ml ओवर 10 मिनट, मतलब 10% इन 10 ml ओवर 10 मिनट, 10 मिनट के लिए दिया जाता है। 10% अमाउंट दी जाती है 10 ml के अंदर। गिव विटामिन डी सप्लीमेंट्स एंड रिच कैल्शियम डाइट। विटामिन डी सप्लीमेंट्स और कैल्शियम रिच डाइट दी जाती है। प्लेस ए ट्रेकियोस्टोमी सेट O2 एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पॉइंट याद रखना है। प्लेस ए ट्रेकियोस्टोमी सेट, क्या रखना है? ट्रेकियोस्टोमी सेट रखना है। O2 एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट एट द बेड साइड में अगर पेशेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का पेशेंट है तो बेड साइड में क्या रखना है? ट्रेकियोस्टोमी सेट, O2 एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट बेड साइड में ये सब रखने हैं अपन को। अगर पेशेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का है, ट्रेकियोस्टोमी सेट, O2 एंड सक्शनिंग इक्विपमेंट रखने हैं बेड साइड में। क्यों? क्योंकि एयरवे की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। हाई कैल्शियम डाइट, लो फॉस्फोरस डाइट, हाई कैल्शियम डाइट देना और लो फॉस्फोरस डाइट देना है, क्योंकि हाइपर फॉस्फेटेमिया है ना, मैंने सबसे पहला साइन बताया था, हाइपर फॉस्फेटेमिया देखने को मिलेगा। ये दोनों अनइक्वलिटी होते हैं। अगर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो फॉस्फोरस डिक्रीज होगा, और अगर कैल्शियम डिक्रीज होगा तो फॉस्फोरस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाई कैल्शियम डाइट, लो फॉस्फोरस डाइट देनी है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द यूज ऑफ थियाजाइड डायूरेटिक्स देना है। इफ प्रेस्क्राइब टू प्रोटेक्ट द किडनी, इफ विटामिन डी इज आल्सो टेकन, विटामिन डी अपन को देना है, यहाँ पे विटामिन डी आएगा। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द यूज ऑफ थियाजाइड डायूरेटिक्स इफ प्रेस्क्राइब टू प्रोटेक्ट द किडनी, इफ विटामिन डी इज आल्सो टेकन। फॉस्फेट बाइंडर प्रेस्क्राइब कराने हैं। ये अपना हो गया हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डियर फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।